मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट DNA हाइब्रिडाइजेशन। आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड है, जो DNA है या RNA है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होती है। सो फर्स्ट वन जो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच सिंगल स्टैंड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स एनील टू इट्स कंप्लीमेंट्री स्टैंड। अब बेसिकली जो ये लफ्ज एनील है, इसका मतलब है बाइंड, BIN जो क्या है डी, बाइंड। अब देखें, अगर हम इसकी डेफिनेशन को प्रॉपरली मेथड से पढ़ने की कोशिश करें तो इसमें यह है कि ये बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन है ये एक प्रोसेस है। इसमें जो सिंगल स्टैंड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल हैं वो बेसिकली बाइंड हो जाते हैं और अपना एक न्यू कंप्लीमेंट्री स्टैंड बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब देखें, जो फर्स्ट वन है, जो DNA है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होती है, क्योंकि जो DNA है ये डबल स्टैंड मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। इस डबल स्टैंड जो इसको प्रॉपरली क्या किया जाता है, हीट करके इसको जो क्या है सेपरेट किया जाता है इनटू अ सिंगल स्टैंड, इन दो स्टैंड को। देन इसी तरह इनको फिर क्या है, इनको कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह जो क्या है, इसके जो कंप्लीमेंट्री स्टैंड हैं, मीन जो क्या है, हम यूं कह सकते हैं कि जो बेस पेयर हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनाएंगे। अब ये देखें कि मैं ये कहता हूं कि ये बेसिकली एक क्या है, DNA का मॉलिक्यूल है, ये देखें, ठीक है। अब ये क्या है, इसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया है, ये देखें सेपरेट कर दिया है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो बेसिकली क्या है, गुआनीन है, ये बांड ट्रिपल हाइड्रोजन बांड बनाती है किसके साथ, साइटोसिन के साथ। और इसी तरह जो थायामीन है ये डबल बांड बनाती है किसके साथ, एडिनिन के साथ, ठीक है। अब ये जो दोनों स्टैंड हैं, ये स्टैंड और ये क्या है, ये दूसरा स्टैंड, ये यहां पे क्या करेंगे, एक दूसरे के जो क्या है कंप्लीमेंट्री बेस पेयर हैं उनको आइडेंटिफाइड करेंगे और एक न्यू DNA का स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। अब ये देखें, अगर यहाँ पे क्या है, एडिनिन लगी है, ठीक है, यहाँ पे गुआनीन लगी है और यहाँ पे क्या है, साइटोसिन लगी है, तो ये स्टैंड यहाँ आके इनके साथ कंप्लीमेंट्री बेस पेयर बनाएगा। अब जो एडिनिन है, अब इस स्टैंड की जो क्या है, क्योंकि कंप्लीमेंट्री बेस पेयर बनानी है, इस स्टैंड की जो नीचे वाला स्टैंड है, इसकी जो थायामीन होगी, ठीक है, ये क्या करेगी, ये इसके साथ क्या करेगी, डबल बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। और इसी तरह जो क्या है, ऊपर वाले स्टैंड में गुआनीन अटैच है और यहां आके क्या है, साइटोसिन अटैच होगी, ये यहां पे क्या करेगी, जो ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। इसी तरह ये क्या है, ये साइटोसिन है तो इधर आके क्या है, गुआनीन अटैच होगी, ठीक है। ये देखें, ये कंप्लीमेंट्री। अब इधर भी क्या है, क्योंकि गुआनीन और साइटोसिन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। देन देखें, अब ये जो आपको सामने फिगर नजर आ रही है, इसमें ये प्रॉपरली क्या है, एक जो DNA का स्ट्रक्चर है, इसको क्या किया गया, हीटिंग प्रोवाइड करके डीनेचर किया गया, ठीक है। इसके जो क्या है डबल स्टैंड है, उसको दो सिंगल स्टैंड में क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। अब इसके साथ साथ अब जब ये डीनेचर हो जाएगा तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा। इसके साथ हम क्या करेंगे, हम यूं कह सकते हैं कि एक प्रोब DNA अटैच करेंगे, ठीक है। हम एक क्या करेंगे, जो बेसिकली प्रोब है ये एक सेगमेंट है, ठीक है, किसी भी न्यूक्लिक एसिड का। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो अगर प्रोब DNA है तो प्रोब बेसिकली ये सिंगल स्टैंड DNA होता है, ठीक है। और ये किसी भी जेनेटिक लाइब्रेरी में जीन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, जीन्स की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें हेल्प आउट करता है। अब क्या होगा,
हम जब ये जो दो स्टैंड हैं, ठीक है, जब हमने इनको डीनेचर किया, हमने हीटिंग प्रोवाइड करके इनको दो सिंगल स्टैंड में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो सिंगल स्टैंड प्रोब डीएनए है इसको अटैच करेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रोब डीएनए है, सिंगल स्टैंड डीएनए है, ये क्या करेगा, अपनी जो बेस पेयर है उसको साथ, ये देखें ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है नीचे वाला, ये क्या करेगा, अपनी जो बेस पेयर है उनको क्या करेगा, अटैच करेगा। इसके साथ साथ जब ये बेस पेयर उस सिंगल स्टैंड क्या है, जो डीएनए है उसके साथ क्या कर गई, जो मैच कर गई, ठीक है, तो तब आके ये जो क्या है, ये जो सिंगल स्टैंड डीएनए है, जो एक ये और दूसरा जो प्रोब डीएनए है, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों की जो बेस पेयर है, ठीक है, एडेनिन थायामीन के साथ लग जाएगी, और जो क्या है गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ लग जाएगी, और इसी तरह ये क्या बना देंगे, जो एक कंप्लीमेंट्री स्टैंड बना देंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देन अब हम पढ़ते हैं जो बेसिकली डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है, इसका फर्दर मोलेकुलर बायोलॉजी में क्या रोल है। सो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन इज अ मोलेकुलर बायोलॉजी टेक्निक। मीन हम यूं कह सकते हैं कि जो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है ये मोलेकुलर बायोलॉजी टेक्निक है, ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक है। इसकी मदद से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर को, डिफरेंट सीक्वेंस को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन, किसी भी क्या है, जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उसमें हम जेनेटिक डिस्टेंस को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। मीन विद द हेल्प ऑफ डीएनए हाइब्रिडाइजेशन वी कैन डिटरमाइन अ जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं द प्रेजेंस एंड ऑब्सेंस ऑफ अ नॉन सीक्वेंस। मीन किसी भी जीनोमिक सीक्वेंस में, जीनोमिक मटेरियल में कोई भी अननोन सीक्वेंस है, उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी का हम पता लगा सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। देन इसके साथ साथ जो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है, जो न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन है, जो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है, ये बेसिकली अलाउज करती है द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लोनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक जीन। मीन डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम किसी भी स्पेसिफिक जीन्स की क्लोनिंग कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक जीन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इन अ जीनोमिक लाइब्रेरी। देन इसके साथ साथ हम एनालिसिस कर सकते हैं ऑफ अ लेवल ऑफ मैसेंजर आरएनए इन अ सेल। किसी भी सेल स्ट्रक्चर में हम मैसेंजर आरएनए के लेवल को एनालाइज कर सकते हैं। देन इसके साथ साथ विद द हेल्प ऑफ डीएनए हाइब्रिडाइजेशन वी कैन आल्सो एनालाइज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भी डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज एमंग अदर एप्लीकेशन एंड जीन कॉपी नंबर इन अ सीक्वेंस ऑफ जीनोम। किसी भी जीनोम की सीक्वेंस में, किसी भी जीनोमिक लाइब्रेरी में हम जीन कॉपी नंबर को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। देन जो सेकंड वन है वो ये है कि बेस ऑफ प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल की बेस पे डीएनए हाइब्रिडाइजेशन काम कर सकता है। फर्स्ट वन अब ये है कि व्हेन डीएनए इज हीटेड द हाइड्रोजन बॉन्ड होल्डिंग बेस पेयर टुगेदर डिसॉल्व, देन डीएनए सेपरेट इनटू टू सिंगल स्ट्रैंड। अब देखें कोई भी डीएनए है, क्योंकि डीएनए एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, सो अब जब हम डीएनए हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो बेसिकली जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है उसको हम हीट करते हैं, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, बेस पेयर के दौरान, क्योंकि हमें पता है गुआनिन और साइटोसिन इसके दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसके साथ साथ एडेनिन और जो क्या है थायामीन है, इसमें दो डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, हम जो ये बेस पेयर होंगी, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, और जो अब डीएनए होगा, जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ये क्या हो जाएगा,
मीन हम यूं कह सकते हैं सेपरेट हो जाएगा इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड। मीन अब ये देखें, अगर हम ये कहें कि ये एक क्या है डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होगा, अब हम हीट करके इसको हम क्या है 2 सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देंगे। ये बेसिकली क्या है एक प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। अब क्या होगा, जो सेकंड स्टेप है, व्हेन न्यूक्लिक एसिड एज डीएनए इज कूल्ड। अब क्या होगा, अब इसी क्या है इसी स्ट्रक्चर को, इन्हीं जो क्या है 2 सिंगल स्ट्रैंड हैं, इनको हम क्या करेंगे कूल करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कूल करेंगे। देन कंप्लीमेंट्री बेस पेयर रीअलाइन एंड बाइंड थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब क्या होगा, जब इसी स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे कूल करेंगे, तो अब क्या होगा, ऊपर वाला स्ट्रैंड और नीचे वाला स्ट्रैंड, इसकी जो कंप्लीमेंट्री बेसेस होंगी वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगी, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा कंप्लीट होगा। मीन क्या है, अगर इधर क्या है जो एडिनिन है, तो इधर आके इसकी क्या है थायामीन अटैच होगी। अगर इधर क्या है साइटोसिन है, तो इधर क्या होगी गुआनिन अटैच होगी। अगर इधर क्या है जो हम यूं कह सकते हैं कि जो गुआनिन अटैच होगी, तो इधर आके क्या होगी साइटोसिन अटैच होगी। इसी तरह अगर हम इस प्रॉपरली हाइब्रिडाइजेशन को देखें, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये बेसिकली क्या है डीएनए और जो क्या है डीएनए के दरमियान भी होती है। ठीक है, इसी तरह जो हाइब्रिडाइजेशन है ये डीएनए और जो दूसरा है ये क्या है आरएनए के दरमियान भी होती है। और इसी तरह ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है हम यूं कह सकते हैं कि आरएनए, ठीक है, और इसी तरह क्या है आरएनए के दरमियान भी ये हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, मीन हम अगर बात करें कि जो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये जो फर्स्ट वन है कि इसमें क्या है ये डीएनए और डीएनए के दरमियान भी हो सकती है। ठीक है, डीएनए और आरएनए के दरमियान भी हो सकती है, इसी तरह आरएनए और आरएनए के दरमियान भी हो सकती है। सो अब ये देखें, ये जो बेसिकली क्या है बेस पेयर सीक्वेंस हैं। ठीक है, ये फ्लाई की हैं, इसी तरह ये ह्यूमन की हैं, और ये क्या है चिम्प की हैं। तो इसमें क्या होगा प्रॉपरली, अब ये देखें जो ये थायामीन और एडिनिन, ठीक है, गुआनिन और साइटोसिन, क्योंकि हमें पता है कि ये एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री बेस पेयर हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ देख लें, ये भी एडिनिन और थायामीन, ये साइटोसिन और गुआनिन। ठीक है, इधर देख लें, इधर भी साइटोसिन और गुआनिन, एडिनिन और थायामीन, मीन इनमें प्रॉपरली ये क्या होगी बेस पेयरिंग सीक्वेंस होगी। ठीक है, अब ये देखें, अगर हम कहें कि अब इधर क्या है जो थायामीन और एडिनिन है, इधर गुआनिन और साइटोसिन है, अब इधर थायामीन और थायामीन अटैच है। ठीक है, इधर हम यूं कह सकते हैं कि अब ये देखें, तो अगर किसी भी जगह पे जो क्या है मिस पेयरिंग हुई, तो हम यूं कह सकते हैं उसे हम लेस कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, जितना भी किसी भी डीएनए के स्ट्रक्चर में, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर में, आरएनए के स्ट्रक्चर में जितना जो कंप्लीमेंट्री पेयर सीक्वेंस, बेस पेयरिंग सीक्वेंस क्या होंगी, उनमें करेक्ट मैचिंग होगी, मीन एडिनिन और थायामीन के दरमियान और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान, तो उसे हम कहेंगे कि ये मोर कन्वर्जन है। ठीक है, मीन मैं एक दफा फिर ये बात दोहरा देता हूं कि ड्यूरिंग द स्टेप ऑफ डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर तो क्या है मोर एंड मोर मैचिंग है बिटवीन एडिनिन और थायामीन के दरमियान, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान, तो इसे हम मोर कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें किसी जगह पे मिस मैचिंग हो रही है, मिस पेयरिंग हो रही है, प्रॉपरली जो एक दूसरे के साथ ये पेयर सीक्वेंस नहीं बना रहे, ठीक है, बेस पेयरिंग नहीं हो रही, तो उसे हम क्या कहते हैं लेस कन्वर्जन कहते हैं। अब जो आपको ये दूसरे स्ट्रक्चर में इस जगह पे आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है डीएनए में, और दूसरा क्या है आरएनए में। ठीक है, अब क्या होगा, फर्स्ट वन क्या है थ्रू द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, हम क्या करेंगे, ये जो
डबल डीएनए का स्ट्रक्चर है उसको डीनेचर करेंगे। जब ये डीनेचर हो जाएगा, ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को जो क्या करेंगे, कूलिंग प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें रीनेचुरेशन का प्रोसेस हो जाएगा। मीन ये दोनों जो कंप्लीमेंट्री बेसिस हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगी, रियलाइन हो जाएंगी। इसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, जो आरएनए है, ठीक है, इसको भी हम हीट करके प्रॉपरली इनमें भी हम क्या करेंगे, जो सेपरेशन करेंगे। अब क्या होगा, जो जब डीएनए और आरएनए के दरमियान हाइब्रिडाइजेशन होगी, जब डीएनए और आरएनए एक दूसरे के साथ हाइब्रिड करेंगे, जब इनमें हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो इन दोनों की जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस हैं, ठीक है, मीन क्या है, जो क्या हम यूं कह सकते हैं कि इसमें जो गुआनिन है, ठीक है, वो साइटोसिन के साथ अटैच हो जाएगी, जो एडिनिन है वो किसके साथ, थायामीन के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, ये जो आपको सीक्वेंस नजर आ रही है, इसमें क्या होगा, अब जो हम यूं कह सकते हैं कि इसमें जो क्या है, एक आरएनए का स्टैंड है, ठीक है, और दूसरा डीएनए का स्टैंड है, ठीक है। जब इनको इनमें कॉइलिंग की गई, इनमें रीनेचुरेशन का प्रोसेस हुआ, इनमें हाइब्रिडाइजेशन हुई, तो जो आरएनए की क्या है बेस पेयर थी, उन्होंने कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनाया डीएनए की बेस पेयर के साथ। जो आरएनए की क्या थी, जो हम यूं कह सकते हैं कि गुआनिन थी, उसने डीएनए की साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। इसी तरह जो आरएनए की क्या है यूरासिल था, क्योंकि आरएनए में थायामीन की जगह यूरासिल अटैच होता है, ठीक है, तो वो डीएनए की एडेनिन के साथ क्या करेगा, कंपाइल होगा, और इसी तरह इनमें हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इस तरह के क्या है प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन। अब बेसिकली अगर हम इसका क्या देखें, प्रोसीजर देखें, तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो है फर्स्ट वन क्या है, मेल्टिंग है, जन जो सेकंड वन है वो लेबलिंग है, थर्ड वन मिक्सिंग है, एंड फोर्थ वन जो क्या है एनीलिंग है, मीन बाइंडिंग का प्रोसेस है। अब अगर हम फर्स्ट वन मेल्टिंग को देखें, तो अब मेल्टिंग के प्रोसेस में क्या होगा, जो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है, जो बेसिकली डीएनए है, इसके जो सैंपल हैं उनको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, इसके साथ साथ उनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेसिस, ठीक है, मीन जो एक डीएनए है उसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको हीट करके इन बॉन्डिंग को खत्म कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इसी तरह जो डीएनए का डबल स्टैंड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू टू सिंगल स्टैंड। मीन हम यूं कह सकते हैं कि ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हम ये कहें कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। मीन जो डबल स्टैंड थी, जो क्वाइलिंग स्ट्रक्चर था, अब वो डी क्वाइल होके डी नेचर होके, ठीक है, वो दो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो सेकंड स्टेप है वो लेबलिंग का है। अब हम क्या करेंगे, जो बेसिकली डी नेचर न्यूक्लिक एसिड होगा, जो सेपरेट स्टैंड होंगे, ठीक है, हम उनको क्या कर देंगे, लेबल कर देंगे थ्रू अ फ्लोरेसेंट डाई एंड रेडियो एक्टिव कंपाउंड। मीन ये जो क्या है फ्लोरेसेंट डाई है और रेडियो एक्टिव कंपाउंड हैं, हम इनको यूज करके जो बेसिकली हमारे डी नेचर न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस थी, जो डीएनए के जो क्या थे सिंगल स्टैंड, दो क्या थे जो स्टैंड थे, उनको हम लेबल कर देंगे इन ऑर्डर टू डिटेक्ट सिंगल एंड डबल स्टैंड। मीन लेबलिंग की मदद से हमें ये पता चल जाएगा कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें जो कॉइलिंग स्टैंड कौन सा है, डी कॉइलिंग स्टैंड कौन सा है, डबल स्टैंड कौन सा है, और सिंगल स्टैंड कौन सा है। सो इसके साथ साथ जो थर्ड वन स्टेप है वो मेल्टिंग का है। अब मेल्टिंग में क्या होगा, जितने भी सिंगल स्टैंड क्या होंगे, लेबल्ड न्यूक्लिक एसिड होंगे, मीन जो डीएनए के सिंगल स्टैंड लेबल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, फॉर्म डिफरेंट सोर्स आर मिक्स टुगेदर। मीन जितने भी जो डीएनए के सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल्स थे, जो हमने डिफरेंट सोर्स से इकट्ठे किए थे, उनको हम एक दूसरे के साथ मिक्स कर देंगे। देन हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा, एनीलिंग का प्रोसेस होगा, उनमें बाइंडिंग होगी। अब क्या होगा, जो सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू अ कंप्लीमेंट्री स्टैंड फ्रॉम अ हाइब्रिड्स ऑन कूलिंग। जब हम क्या है कूलिंग करेंगे, तो ये जो दोनों स्टैंड हैं,
इनमें जो कंप्लीमेंट्री बेसेस होंगी वो एक दूसरे के साथ रियलाइन हो जाएंगी। ठीक है, एक स्टैंड की जो गुआनिन है वो दूसरे स्टैंड की साइटोसिन के साथ, इसी तरह एक स्टैंड की जो एडिनिन है वो दूसरे स्टैंड की क्या है थायामीन के साथ क्या बना देगी, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर बना देगी। और इसी तरह ऑन अ कूलिंग जो स्टैंड होंगे उनमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और इसी तरह हम जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उन डीएनए के उनमें हम हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। अब क्या होगा, स्टैंड हैव नो कंप्लीमेंट्री स्टैंड्स रिमेन सिंगल। अब ऐसे स्टैंड जिनकी जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस बेस पेयर नहीं है वो हमेशा सिंगल रहेंगे, क्योंकि वही स्टैंड वही बेस पेयर रियलाइन होंगी जो एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, अपनी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगी। अब इसी तरह अब हम ये देखते हैं कि जो बेसिकली क्या होगा, एक सिंगल स्टैंड न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है। इसके साथ साथ अब हमारे पास एक क्या होगा, प्रोब सेगमेंट होगा। वो प्रोब सेगमेंट डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है। अगर हम कहें कि हमारे पास जो एक प्रोब डीएनए है तो हम यूं कह सकते हैं कि जो प्रोब डीएनए होता है ये बेसिकली सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। इसमें हम क्या करेंगे, एक तो हम जो सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड को लेंगे वो चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, और दूसरा हम प्रोब सेगमेंट को लेंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह हम क्या करेंगे, जब हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए है, हमारे पास प्रोब सेगमेंट भी है, तो अब क्या होगी, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन होगी। सो अब ये देखें, अब इसमें क्या होगा, एक हमारे पास बेसिकली टारगेट डीएनए होगा। ठीक है, एक हमारे पास डीएनए का सैंपल होगा, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, जो प्रोब सेगमेंट है, जो प्रोब डीएनए है, हम उसको क्या करेंगे, अटैच करवाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास एक क्या होगा, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्रोब होगा, मीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे। ठीक है, तो अब क्या होंगे, एक तो हमारे पास डीएनए का सैंपल है, दूसरा हमारे पास ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्रोब्स की क्या है, हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब इनको क्या करेंगे हम, जो टारगेट डीएनए है उनको प्रोब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ अटैच करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, अब ये जो क्या है प्रोब सीक्वेंस है, अब ये भी क्या है प्रोब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो ये क्या है इस डीएनए के सैंपल में क्या करेंगी, जो अटैच होंगी अपनी कंप्लीमेंट्री बेस पेयर को आइडेंटिफाइड करेंगी, और इसी तरह जिधर जिधर इनको अपनी जो क्या है, हम यूं कह सकते हैं कि बेस पेयर क्या होंगी, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर नजर आती जाएंगी, ये उधर बाइंड होती जाएंगी, और इसी तरह ये क्या कर देंगी, हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर रोल आउट करेंगी। एक जो हमारे पास न्यू स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा। अब ये देखें जो लास्ट में स्ट्रक्चर है, इसमें हम क्या करेंगे, एक हमारे पास जो क्या है मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स होगा, और जो हमारे पास दूसरा है वो हमारे पास प्रोब कॉन्जुगेटेड बीड होगा, एक सैंपल होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये देखें ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स है, और इसी तरह हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या है, डिजाइन किए हुए हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्रोब को। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो बेसिकली इनमें कॉन्जुगेशन होगी वन प्रोब टू मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स, मीन जो क्या है, जो ओलिगो प्रोब्स है, ठीक है, उनके साथ जो क्या है मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स है वो इनके साथ कॉन्जुगेट कर जाएगा, मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्या है, अब इन सैंपल के साथ, इस सैंपल के साथ क्या किया जाएगा, जो एक फ्लोरेसेंट टैग क्या कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, मीन क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी चीज को, जब एक सैंपल को हम क्या करते हैं, लेबल करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट डाई यूज करते हैं या डिफरेंट रेडियो एक्टिव कंपाउंड यूज कर सकते हैं, ताकि हम प्रॉपरली हमारे पास जो डीएनए के सिंगल स्टैंड हैं उनको हम इजीली आइडेंटिफाइड कर सकें कि कौन सा जो हमारे पास स्टैंड है वो सिंगल स्टैंड है और कौन सा हमारे पास स्टैंड डबल स्टैंड है। इसके साथ साथ हम क्या कर देंगे, एक प्रोब के साथ जो हमने क्या किया था, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड के साथ, ठीक है, जो प्रोब है उसको हमने कॉन्जुगेट किया था, किसके साथ, नैनो पार्टिकल्स मैग्नेटिक के साथ। इसी तरह उधर हम एक फ्लोरेसेंट टैग भी क्या कर देंगे, साथ अटैच कर देंगे। अब क्या होगा, इनक्यूबेट करेंगे
जो बेसिकली क्या होगा, प्रोब होगा, किसके साथ, विद अ डीएनए सैंपल। इफ द टारगेट डीएनए इज प्रेजेंट, अगर तो इस जगह पे टारगेट डीएनए मौजूद हुआ, देन हाइब्रिडाइजेशन विल अकर। ठीक है, अब ये देखें, इसमें हमें वो ये कह रहा है कि जब हम एक सैंपल हमारे पास मौजूद था जिस पर हमने फ्लोरेसेंट टैग भी क्या किया, अटैच किया, उसके साथ हमने मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स भी अटैच किया, अगर तो उस जगह पे अब इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिस पर हमने एक सैंपल के साथ क्या किया है, एक सैंपल के साथ हमने जो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स भी लगाया है और फ्लोरेसेंट टैग भी साथ अटैच किया है, अगर उस जगह पे जो टारगेट डीएनए है वो मौजूद हुआ, उसने अगर क्या है, एक प्रोब के साथ, उस सैंपल के साथ अपनी कंप्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंस को आइडेंटिफाइड किया, तो जाके हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर तो वहां पर कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड मौजूद ना हुए, तो ये जितने भी प्रोब का स्ट्रक्चर है, जितना भी वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर हैं, वो क्या सिंगल रह जाएंगे, और इसी तरह तब जाके हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। इट मीन हम यूं कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए हमारे पास क्या है, जो सैंपल हो उसमें एक तो डीएनए की प्रॉपर कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस का होना जरूरी है। अगर वो सीक्वेंस ना हुई तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। अगर वो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या हुई, मौजूद हुई, तो जो हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारे पास सैंपल होगा डीएनए का और जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, और इन दोनों की जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस हैं वे एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाइड करके अटैच होंगी और हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।